तो चलिए दोस्तों कल का वाल कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए मैं वीडियो में आप लोगों को आज करके दिखाऊंगा। तो 15 नंबर का रिंच लगेगा कल के नट को खोलने के लिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि एक रिंच को एक नीचे से लगा लेता हूँ पकड़ के लिए, और एक ऊपर से मैं इसको खोल रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं पहला नट को किस तरह से खोल रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको खोल रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि ये मेरा बड़ा हुआ बोल्ट है, तो मैं इसको ऊपर से लगा लिया हूँ। तो इस तरह से मैं इसको खोल रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको फटाफट करके एक नट को पहले खोल लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको खोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मैं पहला नट को खोल लिया हूँ। तो चलिए मैं अब दूसरा नट को खोलूँगा। तो चलिए मैं इसको दूसरे नट को मैं उसी तरह से खोलेंगे। एक रिंच से नीचे से मैं इसको पकड़ लेता हूँ और ऊपर से खोलता हूँ। तो चलिए मैं इसको लगा के पकड़ लेता हूँ और उसके बाद से खोलता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको भी खोल रहा हूँ उसी तरह से। तो दूसरे नट को मैं उस तरह से खोल रहा हूँ। तो इस तरह करके मैं खोल लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं दूसरे नट को भी खोल लिया हूँ। तो चलिए मैं इसको हम पानी में धो लेते हैं। तो चलिए मैं इसको धोने के बाद से मैं इसको कस लेता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं दूसरा नट को भी खोल लिया हूँ। तो चलिए मैं तीसरे नट को भी इसी तरह से खोलेंगे। तो चलिए मैं इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं, ताकि ये मूर्छा खाया है इसलिए इसको हिला लेते हैं मैं। तो चलिए मैं इसको हम फिर से उसी तरह से इसको भी खोलेंगे। इसको पकड़ने के बाद से मैं इसको खोल रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको हम आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको खोल रहा हूँ। तो इस तरह से इस नट को भी मैं खोल लेता हूँ। तो चौथे नट को भी उसी तरह से खोलेंगे। तो चलिए मैं इसको हम खोल लेता हूँ। तो एक रिंच को मैं नीचे से लगा लेता हूँ और उसके बाद से मैं एक रिंच से मैं ऊपर से पकड़ के इसको खोलूँगा। तो देख रहे हैं कि मैं इसको नीचे से पकड़ लिया हूँ और इसको मैं अच्छे से पकड़ लेता हूँ। तो इस तरह करके मैं इसको नीचे से अच्छे से पकड़ लिया हूँ और उसके बाद देख रहे हैं कि मैं इसको खोल रहा हूँ। तो ये टाइट पकड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये खुल चुका है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इसको खोल लिया हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें मूर्छा पकड़ा हुआ है, इसलिए जल्दी नहीं खुल रहा है। तो इसलिए मैं इसको पानी से डाल के मैं इसको खोल रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इसको खोल रहा हूँ चौथे नट को। देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे टाइट पकड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको खोल लिया हूँ। चलिए मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से चलिए मैं इसको खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि मैं चौथे नट को भी खोल लिया हूँ। चलिए मैं इसको मैं रख देता हूँ। चलिए मैं इसको अब ऊपर से अब हेड को उठाएंगे। तो चलिए मैं इसको हेड को उठाता हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मैं हेड को उठा लिया हूँ। तो चलिए मैं इसको हेड को वहीं रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको निकाल लिया हूँ हेड को। और इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं वाल को मैं अब इसको मैं निकालूँगा। ये वाल पुराना हो चुका है इसलिए पानी छोड़ दे रहा है। तो चलिए मैं इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं इसको हम पेचकस से इसको निकालते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये ख़राब हो चुका है वाल। तो इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे ख़राब हो चुका है वाल। तो चलिए मैं इसको हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये नीचे से जो वाल ख़राब हो चुका है और अब टाइट हो चुका है। तो इस तरह चलिए मैं इसको हम क्या करते हैं कि पेचकस से इसको सभी कचरा है इसको मैं साफ़ कर लेते हैं।
चलिए मैं इसको हम पेचकस से इसको हम साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लगा हुआ है इसको हम अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे पेचकस से चारों तरफ से। तो चलिए मैं इसको हम फटाफट करके इसको साफ़ करते हैं। तो इसको पानी से आपको क्या करना है कि धो देना है। तो चलिए मैं इसको हम फटाफट करके मैं आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको धो लिया हूँ। तो इस तरह से मैं इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। देख रहे हैं इसमें पूरे मिट्टी पकड़ लिया है। तो मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, मिट्टी पकड़ा हुआ है। तो पानी से इसको हम धो लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको धो के मैं साफ़ कर लिया हूँ। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चमक रहा है। तो इस तरह करके आप भी अपना कल का जो थैली है उसको साफ़ कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको हम साफ़ कर लिया हूँ। तो चलिए मैं खोलता हूँ इसको। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये नाच रहा है, खुल नहीं रहा है। ख़राब हो जाने की वजह से इधर से भी खुल नाच रहा है। तो चलिए मैं इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम खोलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसको हल्का हल्का करके इसको इधर से आप पीटेंगे तो क्या करे खुलेगा ये नट। इसमें जंग पकड़ने की वजह से नहीं खुल रहा है। तो इसको पानी से इसको लगा कर मैं इसको खोल रहा हूँ। इसको हल्का हल्का पीट रहा हूँ ताकि ये खुल जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये खुल चुका है। तो आप लोग को चलिए मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको खोल लिया हूँ। तो अगर आपका भी इस तरह से अगर मूर्छा पकड़ ले तो इसको हल्का हल्का इसको मार के खोल सकते हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है, नहीं तो ऊपर का जो है बुना का होता है टूट जाता है। तो चलिए मैं इसको हम नया वाला वाल लगाएंगे। ये जो देख रहे हैं कि ये पुराना वाल है, इसको पुराने वाल को मैं निकाल कर बिक दे रहा हूँ। चलिए मैं नए वाला वाल को मैं लगाता हूँ, फाड़ लेता हूँ झिल्ली को पहले। तो चलिए मैं इसको हम नया वाला वाल को सेट करेंगे। तो मैं इसमें पहले मैं इसमें हम नट लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से इसको लगाना है। तो इस तरह से आपको लगाना है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह करके आपको भी लगाना है। तो चलिए मैं इसको हम नट को लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको हम पहले नट लगा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसमें नट लगा लिया हूँ मैं। और इसमें नट लगाने के बाद से मैं इसमें कपड़ा लपेटूँगा नट में इसका। तो इस तरह से मैं इसमें हम कपड़ा लपेटेंगे। थोड़ा सा इसको कपड़ा को फाड़ लेता हूँ। और इसमें क्या करें कि मैं बोल्ट में इसको हम थोड़ा सा कपड़ा लपेट लेंगे ताकि ये टाइट पकड़ेगा, अच्छा से सरकेगा नहीं तो खुल जाएगा। इसलिए मैं इसको हम कपड़ा लगा के इसको हम अच्छा से टाइट करेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं लपेटना है। तो चलिए मैं इसको हम लपेट लेते हैं अपने हिसाब से। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से लगा रहा हूँ। तो इस तरह करके आपको भी लगाना है। तो चलिए मैं इसको हम लगा लेते हैं। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि बोल्ट को मैं कसता हूँ इस तरह करके। तो चलिए मैं बोल्ट को फटाफट करके कसता हूँ। तो चलिए मैं बोल्ट को क्या करूँगा कि एक पिलास से मैं इसको कस लूँगा। पीछे से क्या करूँगा कि पेचकस लगा के और बोल्ट को पिलास से दाब के मैं इसको कस लेंगे। तो चलिए मैं इसको हम क्या करेंगे कि पेचकस को नीचे से लगा के इसको हम पकड़ के पिलास से इसको टाइट करेंगे। तो चलिए मैं इसको हम टाइट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से टाइट कर रहा हूँ। इस तरह से आपको भी क्या करना है कि टाइट करना है। तो इस तरह से टाइट करने के बाद से क्या करें कि आपको टाइट करना है पिलास से इसको अच्छे से। चलिए मैं टाइट करता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। इसको अच्छे से क्या करना है कि टाइट कर देना है।
चलिए मैं इसको हम टाइट कर लेते हैं और टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ पिलास से। चलिए इसको क्या करना है कि इसको टाइट करने के बाद से इसको 10 मिनट पानी में इसको छोड़ दें फूलने के लिए। तो चलिए मैं इसको हम पानी में डाल के इसको छोड़ देते हैं फूलने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको डाल लिया हूँ पानी में फूलने के लिए। 10 मिनट तक छोड़ देंगे, उसके बाद से इसको लगाएंगे। तो मैं इसको हम 10 मिनट पानी में डाल दिया हूँ फूलने के लिए। क्या करना है कि इसको जो पानी उनी लगा है इसको साफ़ कर लेंगे कपड़े से। तो चलिए मैं इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको हम कपड़े से इसको थैली को मैं साफ़ करता हूँ कपड़े से। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से इसको साफ़ कर लेता हूँ थैली को कपड़े लगा कर कपड़े से। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मैं साफ़ करने के बाद से क्या करूँगा कि इसमें हम थोड़ा सा करू का तेल लगाएंगे इसमें। तो चलिए मैं इसको आप लोग दिखा दूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ। और चलिए मैं इसको हम करू का तेल अब मैं लगाता हूँ। तो इस तरह से मैं लगा लेता हूँ। इस तरह से मैं इसको करू के तेल में लगा लेता हूँ पूरा इसको अच्छा से। जो देख रहे हैं कि इस तरह से लगा लेंगे आप भी। और इस तरह से लगाने के बाद से मैं इसको वाल को इस पे लगाऊंगा। तो इस तरह से लगाने से क्या होता है कि ये जो कचरा वचड़ा ये जो खोलने की वजह से लगा होता है तो पानी गंध नहीं देता है। तो इसलिए मैं इसको करू का तेल लगाता हूँ। तो चलिए मैं वाल को मैं 10 मिनट तक पानी में भिगा लिया हूँ। और चलिए मैं इसको हम लगाते हैं। तो इस तरह से क्या करना है कि इसको बैठाना है, इसको अच्छे से दाब के बैठा देना है। तो इस तरह से मैं इसको बैठा लिया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको बैठा लिया हूँ वाल को। और चलिए मैं हेड को उसके ऊपर मैं बैठाता हूँ। तो चलिए मैं अब बैठा के इसको हम कसेंगे। तो चलिए मैं इसको हम ले चलता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको हम बैठाता हूँ। तो चलिए इसको बराबर बैठाएंगे। तो चलिए मैं इसको हम सही से इसको बैठा लेता हूँ। तो मैं इसको सही से बैठाता हूँ इस तरह करके। तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको सही से बैठा लिया हूँ। और इसमें क्या करेंगे कि अब चलिए मैं इसको हम बोल्ट को कसेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ कि अब बोल्ट को कस लेता हूँ। तो आप लोगों को देख रहे हैं कि मैं पहला बोल्ट को मैं कस रहा हूँ इस तरह करके। तो चलिए फटाफट करके मैं सभी बोल्ट को मैं कस लेंगे। तो इस तरह से मैं पहला बोल्ट को मैं पहले कस रहा हूँ। उसके बाद से मैं तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको कस रहा हूँ। और उसके बाद से क्या करना है कि फिर दूसरे बोल्ट को इधर कसेंगे। तो चलिए मैं दूसरा बोल्ट को भी मैं कस रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इसको हम कस लेते हैं दूसरे बोल्ट को भी। तो इस तरह करके मैं फटाफट करके कस लेता हूँ। तो इस तरह मैं सभी बोल्ट को मैं फटाफट करके मैं सभी बोल्टों को कस लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मैं बोल्ट को कस रहा हूँ। तो इस तरह से चलिए मैं इसको कस लेता हूँ सभी बोल्टों को। और चलिए मैं अब तीसरे बोल्ट को मैं उसी तरह से कस लेंगे। तो चलिए मैं इसको हम भी कस लेते हैं तीसरे बोल्ट को भी। तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको किस तरह से कस रहा हूँ उस तरह से आपको कसना है। तो इस तरह से कस लेंगे। हम इसको बढ़िया से कस लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको टाइट कर लेंगे पहले कसने के बाद सभी बोल्टों को।
तो इस तरह से मैं इसको आप लोग को मैं टाइट करके दिखाऊंगा। कितना पे टाइट करना है मैं आपको सभी बता दूंगा। तो इस तरह से मैं चौथे बोल्ट को भी कस लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको हम टाइट करेंगे। कसने के बाद से तो इस तरह से मैं इसको कस रहा हूँ। और आपको चलिए मैं इसको रिंच से लगा के, एक नीचे से रिंच लगा के और एक ऊपर से टाइट करेंगे। सभी को क्या करेंगे कि बराबर बराबर टाइट करेंगे, एक तरफ से टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो ये बुना का होता है, टूट जाता है। तो इस तरह से इसको बराबर बराबर कसना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है एक तरफ, नहीं तो क्या होता है, टूट जाता है। बराबर बराबर सभी नटों को कसेंगे। तो मैं बराबर बराबर कस रहा हूँ। तो इस तरह मैं चारों नटों को बराबर बराबर कसेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको बराबर बराबर कस रहा हूँ। इस तरह से मैं इसको कस रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को भी बराबर बराबर कसना है। तो इस तरह से मैं बराबर बराबर सभी नट को कस रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको कस लिया हूँ। और चलिए मैं इसको हम पानी डालते हैं इसमें। तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको पानी डाल रहा हूँ और उसके बाद से मैं आपको पानी चला कर दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसको पानी निकाल रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, 2 लोटा पानी डाल दिया हूँ। चलिए मैं इसको हम चलाते हैं, इसको हल्दी हल्दी चलाते हैं, पानी चला कर निकालेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको निकाल रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये पानी आने लगा है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से पानी मैं निकाल दिया हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पानी निकल चुका है और कल किस तरह से चलने लगा है। अब ये पानी नहीं भगेगा कभी। तो चलिए मैं इसको फटाफट करके मैं इसमें पानी चला देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको हम पानी चला रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।